क्या देवेंद्र महतो सिल्ली से चुनाव लड़ेंगे? और अगर सिल्ली से जयराम महतो अमित महतो को टिकट कंफर्म कर देता है या फिर साझा चुनाव लड़ता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या देवेंद्र महतो जेबी केसेस में बने रहेंगे या फिर किसी दूसरे दल से चुनाव लड़ेंगे? ये तो उस समय देखना होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि देवेंद्र महतो को जो है कि 29 का लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से करनी चाहिए, विधानसभा की चुनाव नहीं लड़नी चाहिए, और विधानसभा का चुनाव में जो है कि अमित महतो को समर्थन करना चाहिए देवेंद्र महतो को, अगर आपको ऐसा लगता। जय हिंद, जोहार झारखंड, मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है जयराम महतो और अमित महतो। क्योंकि जयराम महतो जो है कि लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद जो है कि वो आराम से बैठा हुआ नहीं है, झारखंड का विधानसभा चुनाव की तैयारी में उतर चुका है। और इस दरमियान में ये देखा गया कि जब तमाड़ विधानसभा में वो सभा को संबोधित किए, उसके बाद मीडिया वाले उनसे सवाल किए, और वो सवाल ये था कि अमित महतो और आप साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? तो जयराम महतो का कहना है कि भाई कि हम तो चाहते कि अमित महतो जो है कि वो हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़े। अगर अमित महतो जयराम महतो के साथ मिलकर चुनाव लड़ता है तो फिर क्या होने वाला है देवेंद्र महतो के लिए? क्योंकि देवेंद्र महतो लोकसभा का चुनाव लड़ता है रांची लोकसभा, और रांची लोकसभा में जो है कि सिल्ली विधानसभा क्षेत्र आता है, और सिल्ली विधानसभा से देवेंद्र महतो को अच्छा खासा वोट आता है, लगभग 50,000 प्लस वोट आता है। और अमित महतो भी जो है कि सिल्ली विधानसभा का पूर्व विधायक रहे हैं। अब ऐसे कंडीशन में अगर जयराम महतो अमित महतो को जेबी केसेस से टिकट या फिर जो है कि दोनों गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं, तो फिर देवेंद्र महतो कहां से चुनाव लड़ेंगे? ये सवाल बनता है। तो अब यहाँ पे ये जो है कि जिस समय सिल्ली विधानसभा में जयराम महतो का जो है कि सभा होता है, और उसी सभा और उसी मंच से जयराम महतो इस बात को कहता है हेमंत सोरेन को ललकारते हुए कि जब चाहे जैसा चाहे किसी को भी आप पार्टी से निकाल देंगे। अमित महतो को आपने पार्टी से निकाल दिया, जब चाहे आप अमित महतो को पार्टी से निकाल दीजिएगा, योगेंद्र महतो को आप पार्टी से निकाल दीजिएगा। तो ये बात तो संकेत है कि जयराम महतो चाह रहा है कि हमारे पास एक ऐसा जो है कि व्यक्ति आ जाए जिसके पास काफी ज्यादा अनुभव है, और वाकई में जो है कि अमित महतो के पास एक अनुभव है कि सदन में कैसे कैसे क्या होता है, चुनाव लड़ने की उनके पास एक अच्छा खासा अनुभव भी है। तो जयराम महतो बहुत हद तक ये चाहेगा कि अमित महतो जो है कि हमारी टीम से चुनाव लड़े। अब यहाँ पे ये है, अब थोड़ा सा अगर हम लोग मतलब फ्लैशबैक में चलते, पीछे चलते हैं, तो जयराम महतो जो है कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। उस दरमियान में अमित महतो एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं, और वीडियो बनाने के बाद जो है कि पोस्ट करते हैं जयराम महतो का फेवर में कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से जितने भी हमें चाहने वाले, यानी कि अमित महतो को चाहने वाले, वो सभी लोग जो है जयराम महतो को सपोर्ट कीजिए और जयराम महतो को वोट दीजिए, ये स्पष्ट कहते हैं। फिर उसके बाद ये देखा जाता है कि जब जयराम महतो अपना नॉमिनेशन जो है कि फाइल करने के लिए मतलब बोकारो, तो बोकारो में जो है कि मंच होता है, उस मंच पे जो है कि ये देखा जाता है कि अमित महतो भी पहुंचते हैं और उस मंच को साझा करते हैं, और उस मंच से खुल के जो है कि जयराम महतो का वो समर्थन किया और कहे आवाम से कि आप जयराम महतो को लोकसभा भेजने का काम करें। अब यहां पर तो ये देखा जा रहा है, अब ऐसे कंडीशन में जो है कि अगर जयराम महतो के साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो फिर देवेंद्र महतो कहां जाएंगे? तो देवेंद्र महतो को कोई ऐसा विधानसभा तलाश करना चाहिए जहां से वो आने की सुरक्षित अपने आप को महसूस करे, या फिर जिस तरह से हर सभा में जो है कि जयराम महतो इस बात को कह रहे हैं कि देवेंद्र महतो रांची लोकसभा का सांसद हैं, चाहे वो चुनाव जीते हैं या नहीं जीते उससे मतलब नहीं रखता, लेकिन आपका जो सांसद है वो देवेंद्र महतो ही है। आपको जब भी दरकार हो तो आप देवेंद्र महतो को अपने पास पाएंगे, वो आपके लिए हमेशा 24 घंटा खड़ा है। तो ये बात का क्या संकेत है कि देवेंद्र महतो को जयराम महतो जो है कि 2029 का लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से करने के लिए कह दिया, या फिर विधानसभा का चुनाव उसे टिकट दिया जाएगा? तो ये तो खैर चुनाव के वक्त में देखा जाएगा कि चुनाव के वक्त में क्या होता है। एक बात तो तय है कि अमित महतो जो है कि वो भी खतियान को लेकर वो ऐसे दल को जो है कि ठुकरा दिया, जो दल आने की अभी रूलिंग पार्टी है, आने की झारखंड में उसकी सरकार है, और उस समय जो है कि वो हेमंत सोरेन को अल्टीमेटम देता है कि अगर आप स्थानीयता नीति लागू नहीं करते, अगर आप नियोजन नीति नहीं लागू करते, तो मैं जो है कि पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। और अंततः होता भी है कि अल्टीमेटम जो दिया गया था, उस अल्टीमेटम में हेमंत सोरेन की सरकार जो है कि नियोजन नीति लागू नहीं करता है, खतियान की बात नहीं करता, तो फिर अमित महतो जो है कि जेएमएम से वो इस्तीफा दे देते। उसके बाद पूरे झारखंड में जो है कि लोगों को जगाने के लिए वो निकल पड़ते हैं और मैराथन दौड़ करते हैं। वो मैराथन दौड़ खतियानी को लेकर वो किए थे, और उसमें ये देखा गया कि 81 विधानसभा में वो दौड़ लगाए, मैराथन दौड़ किए,
प्रत्येक दिन जो 21 से 22 किलोमीटर का वो सफर तय करते थे, दौड़ते थे, नॉन स्टॉप जो है कि वो दौड़ते थे। और उस दरमियान में वो जो है कि बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र भी आए थे। सौभाग्य था मेरा कि मैं भी उनके साथ मतलब जो है कि कंधे से कंधा मिला के बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में किया, अब मतलब दौड़ा उनके साथ। अब तो यह है कि दो खतियानी योद्धा, एक तरफ जयराम महतो खतियान को लेकर हमेशा आंदोलन है, भाषा को लेकर, खतियान को लेकर, नियोजन नीति को लेकर, तो एक तरफ अमित महतो भी जो है कि सरकार को हमेशा जो है कि चुनौती दिया कि आप खतियान को लेकर आंदोलन, मतलब खतियान को लेकर, भाषा को लेकर, नियोजन नीति मतलब नियोजन नीति को लेकर सरकार, हेमंत सरकार से हमेशा सवाल पूछा है। अब तो देखना यह होगा कि आखिर चुनाव में क्या होता है। क्या देवेंद्र नाथ महतो जो है कि सिल्ली से चुनाव लड़ेंगे, और अगर सिल्ली से जयराम महतो अमित महतो को टिकट कंफर्म कर देता है या फिर साझा चुनाव लड़ता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या कि देवेंद्र नाथ महतो जेबी केसेस में बने रहेंगे या फिर किसी दूसरे दल के तलाश में चले जाएंगे या फिर किसी दूसरे दल से चुनाव लड़ेंगे, ये तो उस समय देखना होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि देवेंद्र नाथ महतो को जो है कि 29 का लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से करनी चाहिए, विधानसभा की चुनाव नहीं लड़नी चाहिए, और विधानसभा का चुनाव में जो है कि अमित महतो को समर्थन करना चाहिए देवेंद्र महतो को, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में आके आप जरूर कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।